का हाल चाल बा। उम्मीद बा रउआ लोग अच्छा होए। और ये जो सोशल रिसर्च विद आदित्य चैनल बा, ए पर बहुत दिन के बाद हमनी के मुलाकात हो रहल बा। और मुद्दा एक गंभीर बा। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हमनी के मुलाकात न हो पावत रहलक हा, लेकिन कोशिश रहे कि अब मुलाकात हमेशा होई। अभी हाल में रवनी एक बिहार सरकार के, हालांकि अभी महागठबंधन के सरकार बा, नीतीश जी और तेजस्वी बाबू मिल के सरकार चला रहल बारन बिहार में। और यहाँ के युवा के या बुद्धिजीवी लोग के बड़ा उम्मीद बा कि कुछ बेहतर होई रोजगार के क्षेत्र में। आए दिन पेपर में भी ढेरे विज्ञापन बा, बैठक के दौर जारी बा, सरकार के कैबिनेट के तरह तरह के रोजगार के जो खबर बा उ छप रहल बा। और आजकल तेजस्वी बाबू कह रहल बारन कि युवा के सरकार बा, युवा पर विशेष ध्यान बा। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली बा, जहाँ जहाँ सीट खाली बा, जहाँ जहाँ जे ऑफिस में सीट रिक्त बा ऊपर बहाली होई। ए पर बहुत सारा चर्चा हो रहल बा और हमने के बहुत सारा उम्मीद भी बा कि नयका सरकार में बड़ा तेजी से रोजगार मिली। तो रौनी के एक पत्र पर ध्यान न गेल हुई, जे बिहार सरकार के एक जे जिम्मेदार पदाधिकारी वारन है ना, उनका द्वारा पत्र जारी कैल गेल बा। उमे स्पष्ट निर्देश बा, जान के हंसी आई। और अपने के जे ये उम्मीद बा नयका सरकार से कि बड़ा थोक में रोजगार मिली आवे वाला समय में, तो शायद वो उम्मीद टूट जाए। और एकर दोषी हम न बाड़ी, एकर दोषी रउआ खुद बाड़ी। ये वर्तमान व्यवस्था में जोर तोड़ के सरकार से उम्मीद लगा के बैठल बाड़ी। अभी बिहार सरकार के एक विभाग से चिट्ठी जारी भेल है कि निबंधन कार्यालय में जितना भी डाटा ऑपरेटर और एमटीएस लोग बारन, जे एजेंसी से बहाल होके आयल बारन, उनकर जे नियुक्ति बा उ समाप्त हो गया बा। उनका नौकरी से हटावे के फरमान जारी हो गया बा। एक से अब वो लोग बेरोजगार हो गए बारन। संजोग से आज एक भी बा, यही चलते हम सोचली कि बिहार के लोग के थोड़ा सा सच्चाई से अवगत करावल जाओ, क्योंकि बिहार के लोग बड़ा सीधा साधा हमनी बाड़ी। और जे चीज़ पेपर में मीडिया में देखी ले वही पर विश्वास करी ले, लेकिन अंदर का हो रहल बा ये हमनी के पते न चलल। ऐसन व्यवस्था बा। तो ये व्यवस्था में जे अंदर जे चल रहल बा या जे वास्तविकता बा वो पे प्रकाश डालल जरूरी बा। तो आज 1 तारीख बा और बिहार के हजारों जे युवा वारन लोग वो आज से बेरोजगार हो गेलन, जे रजिस्ट्री ऑफिस निबंधन कार्यालय में कार्यरत रहलन। उमे डाटा ऑपरेटर बा, एमटीएस बा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ई लोग आज से बेरोजगार हो गेलन। और कारण एकर का बा ई समझे के बा। पत्र रउआ स्क्रीन पर दिख रहल बा, रउआ पत्र पढ़ के समझ सकीले कि मामला का बा। ये लोग के बहाली एजेंसी के थ्रू भेल बा और सरकार संविदा और ठेकाकरण के इतना तेजी से बढ़ावा दे रहल बा कि अब पूछी मत। डायरेक्ट जे बहाली बा सरकार उ न करी, काहे कि ओकरा परमानेंट के फैसिलिटी देवे के पड़ी। तो अब बीच के एक दलाल खड़ा हो रहल वारन लोग, जेकरा एजेंसी कहलू या ठेकाकरण कहलू, जे मन हो कहलू, लेकिन बात सीधा हमने के भाषा में यह बा कि ये जे लोग बारन इनका दलाल कहल जाए तो इनमें कोनो हर्ज नहीं है। तो मामला का बा से समझू। ई पत्र जे दिख रहल बा स्क्रीन पर, एकरा पढ़े से पता चली एमे एक लाइन लिखल बा कि जितना लोग के हटावल गेल है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस लोग के जे निबंधन कार्यालय में एजेंसी के थ्रू रहलन है, ए पर भ्रष्टाचार के आरोप बा, गैर कानूनी कार्य में संलिप्त होए के आरोप बा, गैर कानूनी
के मतलब समझ ले कि संविधान से इतर काम करे के आरोप बा डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस पर। तो का बिहार में जितना ऑफिस बा या जितना डाटा ऑपरेटर और एमटीएस बारन उ सब गैर कानूनी कार्य में सम्मिलित बारन। तो जब ये लोग गैर कानूनी कार्य में संलिप्त बारन तो कय गो पर कार्रवाई भेल और कय गो पर एफआईआर भेल है, ये तो सरकार के स्पष्ट करे के चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ ना बा, ये एक बहाना बा ताकि सरकार अब हटावे के क्रम में का कही। चूंकि अब एक चीज और एक और पहलू बा कि आवश्यकता न बा तो हटावे के एक कारण बा एजेंसी के थ्रू जे बहाल लोग बारन कि अब आवश्यकता न बा, सरकार के बजट ज्यादा ऊपर जा रहा बा और जरूरत नहीं है तो हटा दे। लेकिन यहाँ पत्र में पढ़म तो रुआ पता चली कि इनका जगह पर नया लोग के बहाली हुई। अब देखो जे बरसों से काम करत बारन लोग उनका हटा के और ऊपर नया लोग के बहाली हुई। ये मामला बुझाएल एमे कारण का वास्ते सब। अब एजेंसी से बहाली में हर कैंडिडेट चाहे कोई कहस आ न कहस 3 लाख 4 लाख रुपया देला के बादे बहाली होखेला। अगर अपने के ट्राई करे के बाद तो कहीं प्रयास करके देखिए 3 लाख 4 लाख रुपया दे जितना में पट जाए 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना में पट जाए बिना पैसा देले कोनो एजेंसी बहाल न करी। तो अब मामला देखिए, अब सरकार एजेंसी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है। अब कोई भी एजेंसी के सरकार इतना दूध के धुलल तो न बा कि बिना माल खैले या बिना पैसा ले ले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। अब एक एजेंसी मैन पावर सप्लाई के काम के लेल अरबों खरबों रुपया खर्च करी हैं लोग, करोड़ों रुपया दी है मंत्री संतरी फलाना चिलाना के, जे लोग सरकार में पहुंच रखेलन लोग, जिस सरकार में बारन लोग उनकरा से कॉन्ट्रैक्ट लेवेला कोनो एजेंसी के करोड़ों रुपया देवे के पड़ी। तो एक ही सरकार में बैठल लोग के फायदा बा। दूसरा फायदा वो एजेंसी के बा, वो तो अपना पैकेट से ना दी तो वो का करी है नए नए लोग के बहाली में फिर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लेके नया लोग के बहाली करी है। तब अब सारा लोग जे चैनल बा चाहे सरकार या सरकार में बैठल लोग या एजेंसी ये सब लोग पैसा कमा रहल बा जाके कर रहल बा। तो जे रोजगार के प्रतीक्षा में संघर्ष कर रहल युवा लोग बारन उनका बिना पैसा दिले बहाली ना हो। तो ई मेन मामला बा ई सब लोग के हटावे के। बाकी जे पत्र में बा ई सीधा समझू तो सरकार के एक बहाना बा। अगर गैर कानूनी काम में संलिप्त जे लोग बारन ऊपर कानूनी कार्रवाई न होके चाहिए, एफआईआर होके चाहिए। तो ई जे विभाग निबंधन कार्यालय में कार्यरत कय गो लोग पर एफआईआर भेल, अगर एफआईआर न भेल बा ई सही कारण बा तो निश्चित रूप से कोनो न कोनो बड़ लोग के बचावे के चक्कर बा। तो मामला ई बा बिहार में। अब रउआ पेपर में देखम कि फिर हजारों हजार बहाली हुई रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधन कार्यालय में, और रउआ पेपर में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखल मिली। रउआ पढ़ के प्रसन्न होम कि सरकार तो वाकई रोजगार दे रहल बा। लेकिन ये रोजगार में रहल लोग के हटा के नया लोग के देवे के बा। सेम प्रक्रिया से अगर डायरेक्ट बहाली हुई तो एक फायदा रही कि बिहार के युवा के परमानेंट रोजगार मिल रहा। ऐसा बा ना, फिर नया एजेंसी आई नए तरह से बहाली हुई फिर बात हुई। मामला सिर्फ इतना बा कि सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेवे में एजेंसी के करोड़ों अरबों रुपया देवे के पड़ी। मामला सिर्फ इतने बा। तो ऐसे स्पष्ट बा, ये समझ लो कि सरकार में बैठल लोग या जे पॉलिसी बना रहल बारन लोग, जे निर्णय ले रहल बारन लोग, इस सिर्फ पैसा कमाए के एक चक्कर बा। इस सब के बीच पीस रहल बा तो बिहार के जनता, पीस रहल बा तो बिहार के शिक्षित युवा जे आज तक नौकरी के तलाश में बारन या जे बहुत परिश्रम करके नौकरी लेलन पैसा देके चाहे जैसे भी उनका नौकरी छूट रहल बा। स्वास्थ्य विभाग से लोग निकल गलन, ये अभी वर्तमान में देखिए रहल बा। तो हर तरफ कमोबेश यही स्थिति बा। मतलब स्पष्ट बा कि
ये जब तक ठेकाकरण रही, जब तक संविदाकरण रही, जब तक ये एजेंसीकरण रही, जब तक ये प्रथा बिहार में चली, तब तक यहाँ के लोग के शोषण एकदम निश्चित बा। अगर ये शोषण से बचे के बाद तो सरकार के गलत नीति के विरोध जरूरी बा। एक और बात याद दिला दे रहल छी रउआ, तेजस्वी यादव जब विपक्ष में रहस तो इनका फेसबुक पर हमेशा आवे कि आखिर बेल्ट्रॉन का है, एजेंसीकरण का है, ठेकाकरण का है, सरकार के गलत नीति बा। आज तेजस्वी यादव खुद सरकार में बारन, आज सब कुछ ठीक बा, बहुत आराम से उप मुख्यमंत्री बन गलन, सारा फैसिलिटी मिल रहा बा बिहार में, अब सब कुछ ठीक बा, कोई समस्या न बा। तो इसी तेजस्वी यादव के साथ समस्या न बा, ये बिहार आ देश के सब नेता के साथ यही समस्या बा। जब तक वो सत्ता में न बारन तब तक 100 समस्या उनका दिखी, सत्ता में जाते तो सब चकाचक, कहीं कोई समस्या नहीं। ये स्थिति बा। कारण एकर का बा? क्योंकि गिनल चुनल लोग बारन, इहे सत्ता में रही है। नया लोग के हमनी एक्सेप्टे न करम बिहार के लोग, कहे कि हमनी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, ऊंच नीच, धनी गरीब सब में बटल बारी। तो नया के जगह देम न, पुरनके सब बात तो अपनी मर्जिए से न चली। तो ये सब सोचे के बात बा, बिहार के लोग के सोचे के पड़ी। जब तक सोचम ना तब तक व्यवस्था परिवर्तन होई ना। कि नया बात हम एक बोल देली, व्यवस्था परिवर्तन मतलब इस सत्ता परिवर्तन से काम ना चली। नीतीश जइहन, तेजस्वी अइहन, तेजस्वी जइहन, फिर चिराग अइहन। तो ई जे गिनल चुनल लोग बारन, ई व्यवस्था में ही सेट बारन, और इहे लोग अइहन। जब तक हमनी ई वर्ग विभेद में बटल रहम तो थोड़ा सा चिंतन मनन करे के बा। बिहार के इतिहास बहुत गौरवशाली बा, और ई परंपरा के हमनी जे बारी वर्ग विभेद के कारण ऊंच नीच, बड़का छोटका, जाति धर्म सब में बट के बिहार के जो गौरवपूर्ण इतिहास बा ओकरा हमनिए रौंद रहल बारी। तो ये चिंता के विषय बा, सोचे के विषय बा, ए पर विचार करी। बिहार गौरवपूर्ण राज्य बा और एकरा गौरवपूर्ण बनावे के पड़ी। जब तक व्यवस्था परिवर्तन न हुई तब तक ये संभव नहीं है। और व्यवस्था परिवर्तन कब हुई? जब हम वर्ग विभेद से ऊपर उठम और बिहार के भलाई के लिए ऐसन जनप्रतिनिधि के चुनम, ऐसन व्यवस्था के चुनम जे हमनी के अनुकूल हो। तो निश्चित रूप से बिहार जे बा गौरवशाली इतिहास रहे तो वर्तमान भी गौरवशाली हुई। तो ये पर विचार करी, फिर मिलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।